हेलो दोस्तों, आपका चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को इस टॉपिक से हट के अपना जो टॉपिक है, मेरा स्टडी चैनल है, लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं इस टॉपिक से हट के एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, अलग टॉपिक को बना रहा हूँ। जो ये वीडियो जो है कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नापसंद आएगा। चलिए, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह माने वीडियो भी और ये न्यूज़ भी सब लोगों के पास पहुँचे, मेनली खासकर बिहार के लोगों के पास। देखिए, आज मैं जो बात करने वाला हूँ आप लोग को, ये जो बात करने वाला हूँ बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली से रिलेटेड। क्या है? बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली से रिलेटेड ऐसा क्या हुआ कि जो मैं आप लोग के बीच आज वीडियो लेकर आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो लेकर आ रहा हूँ आईटीआई अनुदेशक बहाली से रिलेटेड। मैं नहीं चाह रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और अपने आत्मा को हम कंट्रोल नहीं कर पाए और मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और सरकार भी और हम सबकी जिम्मेवारी है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सरकार ने हर ज़िला में आईटीआई कॉलेज खोला है, कई किसी किसी ज़िला में 2-2 कॉलेज है, लेकिन क्या है, वहाँ फैकल्टी की कमी है। और आप लोग भी जानते हैं कि आईटीआई बिहार के जो आईटीआई कॉलेज है उसमें मेनली मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे या गरीब परिवार के बच्चे ही जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। तब सोचिए कि जब फैकल्टी की कमी है तो ये सब बच्चे का स्किल कहाँ से डेवलप कर पाएगा। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है और सरकार की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन हम लोग का भी जिम्मेवारी है कि इस कमी को दूर किया जाए। सरकार ने एक पहल किया, सरकार ने पहल किया, क्या बहाली लाए। बीटीएससी जो है, बिहार सर्विस टेक्निकल कमीशन जो है, उसी के माध्यम से सरकार ने अपना पहल किया कि चलो जो कमी है कुछ न तो थोड़ा सा तो दूर होगा। मानते हैं कि बहुत अभी फैकल्टी की कमी है, बहुत बहाली माने सीट खाली है, लेकिन कुछ सीट के लिए वैकेंसी जो निकाला, बीटीएससी ने निकाला था वैकेंसी। अब सोचिए, वैकेंसी आया तो फिर प्रॉब्लम किस बात की हुआ, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, प्रॉब्लम क्या हुआ। तो देखिए, जो बीटीएससी ने आईटीआई अनुदेशक की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली, फॉर्म भराया, उसका एग्ज़ाम भी हो गया। जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दिया था बीटीएससी ने। रिस्पॉन्स शीट जारी किया, उसके बाद पता चला कि क्या है, इस पर केस हो गया है। कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, आगे बहाली की प्रक्रिया रुक गया। फिर कोर्ट में सुनवाई हुआ, अभी लास्ट इस मंथ में ही फाइनल माननीय हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट भी आ गया कि नहीं, इस बहाली की प्रक्रिया को पूरी किया जाए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने भी जान रहा है कि क्या है, बिहार में बहुत फैकल्टी की कमी है। तो उन्होंने बोला कि बहाली प्रक्रिया भी क्लियर किया जाए। बाकी जो थोड़ा बहुत था, जैसे आरपीएल का मैटर था, वो सब चलिए, वो सब अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर जाना चाहता हूँ, इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आखिर एक केस हुआ क्यों। सोचिए, और केस करने वाले बंधु से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो अपने आप से एक बार पूछे कि वो अपना भविष्य और अपने आने वाले जनरेशन का भविष्य संवारना है कि नहीं, कि इसी तरह बिहार का जो चलते आ रहा है उसी को चलाते रहेंगे उसी तरह। सोचिए, आप बताइए, एक बार अपने आप से पूछिए। ठीक है,
बिहार में जो है ITI कॉलेज गेस्ट फैकल्टी के बदौलत ही चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा? आप उसको दूर तो करिए कम से कम। मानते हैं आपके, ठीक है, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़िए, मैं मना नहीं करता हूँ, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। कब? जब एक सही तरीका से लड़ा जाए। आप लड़ाई लड़िए, किससे? सिस्टम से लड़िए, सिस्टम से लड़िए, सरकार से लड़िए। न कि आप लड़ाई लड़िए कि किसी भी, जो भी बिहार के जनरली जो भी वैकेंसी आती है, जनरली सुनने को मिलता है क्या, केस हो गया, स्टे लग गया, बहाली रद्द हो गया। जैसे एक बहाली आया था, JEE का बहाली आया था, करीब करीब 6000 के आसपास सीट आया था, वो भी फाइनली क्या हुआ, रद्द हो गया। तो बिहार के ANM का बहाली हुआ, GNM का, उसमें भी यही हाल हुआ। तो बिहार का जनरली बहाली जो होता है, केस हो ही जाता है। हमारा ये कहना है कि आप लड़ाई लड़िए, लेकिन ऐसा मत लड़िए कि किसी का भविष्य बर्बाद हो जाए या बिहार के आने वाले जनरेशन के लिए जो खतरा हो। आप लड़ाई लड़िए, सिस्टम से लड़िए कि भाई क्यों तुम ठेके पर बहाली करते हो, कम वेज, मिनिमम वेज में मैक्सिमम वर्क लेते हो, इससे आप लड़ाई लड़िए ना। मैं सभी लोग से कहूँगा कि आप लड़ाई सिस्टम से लड़िए। ऐसा आप ठेके पर काम क्यों करते हैं, मिनिमम वेज या मैक्सिमम वर्क। तो बस क्या होता है बिहार में, कोई बहाली आया, पहले उसको केस करके रुकवाओ, स्टे करो, स्टे लगाने के बाद फिर अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ या जो भी नहीं हुआ, किसी तरह से उसको रोक लगा के रखो या रद्द करवाओ। इस सब से देखिए बचिए। मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लड़ाई लड़िए, लेकिन जो भी बहाली आ रहा है, जो भी वैकेंसी निकल रहा है, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए कि बहाली जल्द पूरा होके और दोबारा फिर से जो वैकेंसी बच गया उसको निकालिए। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि ITI अनुदेशक की जो बहाली है, सुनने में हमको जहाँ तक आया कि गेस्ट फैकल्टी जो है उन्होंने मिल के ही केस किए हैं, ताकि ये बहाली नियमावली गलत है क्या है, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम उतना क्लियर नियमावली नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हमसे कुछ बच्चे लोग मिले थे, तो वो बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ है। हमारा ये कहना है कि बहाली को क्लियर होने दीजिए। आप सिस्टम से लड़ाई लड़िए, मैं भी सपोर्ट करूंगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो नहीं सपोर्ट करेगा, वो भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा कि भाई आप ठेके पर बहाली मत निकालिए, जो भी निकालिए परमानेंट निकालिए बहाली, और उसको बहाली की प्रक्रिया को जितना तेज करिए, जो भी सीट खाली है उसको पूरा करिए। ठीक है, आप 10 साल 5 साल जो जितना साल भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किए हैं, आप उस सिस्टम से लड़िए, सरकार से लड़िए कि भाई हमारा एज एक्सपायर कर रहा है, हमको एज में राहत दी जाए, या और जो भी है आपका एक्सपीरियंस की बात है, आप उसके लिए लड़ाई लड़िए, न कि आप वैकेंसी को रद्द करने के लिए या वैकेंसी को रुकवाने के लिए लड़ाई लड़िए। आप लोग खुद समझदार हैं, एक बार अपने आप से पूछिए, अपने आत्मा से पूछिए कि हमारी आत्मा क्या गवाह दे रहा है। मान लीजिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जाके केस कर देंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये नहीं कि हम केस करके वैकेंसी को रुकवा देंगे चाहे रद्द कर देंगे। आप लोग से मेरा यही गुजारिश है कि जो भी बिहार में या बिहार सरकार में जो भी वैकेंसी आ रहा है उसको आप सपोर्ट करिए कि जल्दी से जल्दी बहाली की प्रक्रिया क्लियर हो और नए बहाली फिर से होके, जैसे ITI अनुदेशक में सब चीज़ हो गया है, यहाँ तक रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दिया है, सब बच्चे को भी पता है कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना मार्क्स आ रहा है। अब केवल क्या है, आपका फाइनल स्कोर कार्ड जारी करने का है और रिजल्ट देने का है, काउंसलिंग कराकर फिर आपका ज्वाइनिंग। लेकिन केस हो गया है, सुनने में आ रहा है फिर से कुछ लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज कर दिए हैं, फिर वही मामला होगा कि फिर उसको रोक लगेगा। अगर PIL एक्सेप्ट हो जा रहा है
तो रोक लगेगा, तो बहाली प्रक्रिया और लंबी जाएगा। इस सब से आप लोग बचिए। खासकर मैं बिहार के लोगों से कहूँगा, जो भी हैं, इस वैकेंसी के विरुद्ध तो कोई है नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होगा बहाली क्लियर। ऐसा मत कीजिए। आप लोग सबको सपोर्ट कीजिए। आप सिस्टम से लड़ाई लड़िए। मैं बार बार कहूँगा, हम भी सपोर्ट करेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे कि भाई सिस्टम ऐसा बहाली ना हो, ठेके पर बहाली मत हो। अब सोचिए क्या हो रहा है। आप किसी भी, जिसे हर चीज़ में हम देखते हैं क्या है, आउटसोर्सिंग से बहाली हो जा रहा है, या जैसे कॉलेज में पढ़ाने का हुआ, गेस्ट फैकल्टी बहाली हुआ, तो क्या है, आपको कितना पेमेंट मिलता होगा? बहुत कम। लेकिन काम क्या है, ज़्यादा काम कराता है सरकार। इस सबसे बचिए और लड़ाई लड़िए कि ऐसा बहाली न हो। जो भी बहाली हो रेगुलर हो, और रेगुलर जो भी बहाली आ रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए। आप अपने लिए सोचिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए सोचिए, बिहार का भविष्य कैसे हम बना सकते हैं। एक तो ऐसे ही बिहार का जो भी ITI कॉलेज है उसमें फैकल्टी की घोर कमी है, और जो भी बहाली की प्रोसेस आ रहा है उसको आप लोग कंप्लीट करवाइए, ताकि उन बच्चों का स्किल डेवलप हो सके, और वह जो है बिहार के विकास में कहिए या बिहार के बदलते तस्वीर में वो उसको जितना हो सके वो सहायता कर सकता है। पहले तो आप लोग इसके प्रति जागरूक होइए कि बहाली को कंटिन्यू करवाइए, और जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनको अगर तकलीफ़ है तो वो सिस्टम से लड़ाई लड़े। मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, हम भी सपोर्ट करेंगे उसको, बहुत सारा लोग, सभी लोग सपोर्ट करेंगे। बस माइंड में ये मत रखिए कि चलिए बहाली को रुकवा दिया जाए, तरह तरह के कि नियमावली गलत है तो गजट में पास नहीं हुआ है। कोई भी बहाली का बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल ITI अनुदेशक का, बिहार का जनरली जो भी बहाली है सब में यही हाल होता है। कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है। हमने तो सुना, कुछ लोग बताया कि जो ITI अनुदेशक की जो बहाली थी, एग्ज़ाम जो हुआ बहुत नीट एंड क्लीन हुआ, TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो फिर आप लोग क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो कि बहाली को केस करके रुकवाने के फेर में हो या लंबा खींचने के फेर में हो? आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी बहाली हो, फिर से दूसरी वैकेंसी, इसी में अभी बहुत सारा सीट खाली है ITI अनुदेशक की। चलिए, तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए कि बहाली क्लियर जल्द से जल्द हो, और जिसको भी तकलीफ़ है, जैसे गेस्ट फैकल्टी लोग हैं, सुनने में आ रहा है कि गेस्ट फैकल्टी लोग को कुछ लोग जो हैं क्या है कि वो मैंने बाय गॉड कहिए या जैसे भी, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या जो भी रीज़न होगा, तो उन्होंने केस को थोड़ा केस किया है लोग कि वैकेंसी जो नियमावली गलत है, ये है, अब से नए सिरे से बहाली किया जाए। तो ये गलत बात है भाई। आप लोग जो भी बहाली है उसको कंप्लीट कराइए, फिर नए बहाली का जो है प्रोसेस, उसके लिए आप सही से सरकार डिपार्टमेंट को भी आप कहिए कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप इसमें सुधार कीजिए। आप उस सिस्टम से लड़िए। गेस्ट फैकल्टी हैं, आपको मान लीजिए 10 साल जॉब किया हुआ, किसी का एज एक्सपायर कर गया, तो बोलिए एज में उसको राहत मिले। वो डिपार्टमेंट को कहिए, सिस्टम को कहिए, ज़रूर सुनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा। एक बार अपने आप से सुनिए, अपने परिवार के लिए। मैं यही कहूँगा अपने आने वाले न्यू जनरेशन के लिए कि वो बिहार के भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकता है, उसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस हमारा यही मकसद था। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मेरे आत्मा बार बार कह रहा था कि नहीं, वीडियो इस पर बनाना चाहिए, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बात रखा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि सबके मैटर में पढ़ूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। बहुत सारा दोस्त बोलने लगा, बता रहा था कि बहुत सारा जो है इस बहाली को कंप्लीट करवाना चाहता है, वो लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जा रहे हैं, अपने आप में वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाए। आप लोग भी उसको सपोर्ट कीजिए कि बहाली जल्दी से जल्दी पूरा होके।
चलिए धन्यवाद। मैं इतना ही कहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जो आईटीआई अनुदेशक बहाली को या बिहार के किसी भी बहाली को रुकवाना चाहते हैं या केस करके स्टे लगाना चाहते हैं तो उससे बचिए। आप अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। किससे लड़िए? तो सिस्टम से लड़िए कि ऐसा बहाली न करे, और जो भी वैकेंसी आवे रेगुलर आवे और बहाली प्रक्रिया तेज़ी से पूरा हो। देखते हैं बिहार में जो भी बहाली आता है कभी कभी 5 साल 10 साल लग जाता है, तो उस सब से आप लोग बचिए, उस सिस्टम से लड़ाई लड़िए। समझे? ठीक है, इतना ही कहूँगा मैं। धन्यवाद।